नमस्कार स्टूडेंट, मैं मनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था सिंपल इंटरेस्ट पर, हमने सिंपल इंटरेस्ट उसमें पूरा किया है। आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में दिया गया बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली कोई भी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या होता है, जो पहले साल में एक इंटरेस्ट लगता है वही क्या है दूसरे साल में भी वही लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या रहता है, थोड़ा सा चेंज रहता है। इसमें क्या है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। समझने की यहाँ बात है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। पहले साल में जो ब्याज हमें मिला दूसरे साल में क्या है उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, यानी कि इंटरेस्ट लगेगा। तो देखते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक को कैसे करते हैं। आज क्या है, इस टॉपिक में हम सभी जो सम है वो ट्रिक के साथ करेंगे। इससे पहले अगर आपने कहीं भी इस टॉपिक को किया है, आज से क्या है हम उसको पूरी तरीके से भुला देंगे। एक नया नज़रिया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को देखने का मिलेगा। तो आज हम के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई प्रिंसिपल है। क्या है हमारे पास, मान लीजिए 5,000 रुपये क्या है प्रिंसिपल, 5,000 रुपये का प्रिंसिपल है। कहते कि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। तो वो कहते कि टाइम है हमारे पास 2 साल। कहते 2 साल के लिए इसका कंपाउंड इंटरेस्ट पता करें। प्रिंसिपल कितना है, 5,000। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 12%, टाइम दे दिया 2 साल का। कहते 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पता करें। तो देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं, बड़े आसान मेथड से करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका क्या है पहले साल के लिए जो हमारा है इंटरेस्ट पता करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं 12% निकाल लेते हैं प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का 12% देखते हैं कितना बनेगा। हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी बनेगी, 50। 50 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, 600। 600 हमारे पास क्या आएगा, 1 साल का ब्याज। तो अब क्या करेंगे, हमने क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने जो कर ही दिया 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। अब हमारे पास क्या है 2 साल के लिए करना है। तो 600 हमारा कितना ब्याज है, 600। 600 का हमने क्या करना है 12% निकाल देना है। कितना आएगा, 72। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। क्या करेंगे, जो पहले साल का ब्याज है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो दूसरे साल का निकाला है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपकी ट्रिक है जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में आपको मदद करेगी। अब हमने क्या करना है, 600 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1200 और 72 को 1 से किया 72। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 1272। 1272 क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। 1272 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा। और क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ का, आपको और समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्या है, मान लीजिए हमारे पास 4,000 रुपया है, क्या है प्रिंसिपल, 4,000 रुपया हमारे पास है प्रिंसिपल। तो वो कहते कि मान ली थोड़ा और बढ़ा देते हैं, आपको आसानी होगी। तो 40,000 रुपये क्या है हमारे पास प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो कहते कि 3 साल के लिए क्या कीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पता कीजिए। अब क्या है, पहले हमने 2 साल का निकाला था कंपाउंड इंटरेस्ट, अब क्या करेंगे 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। सबसे पहले साल के लिए हमारा कैसे आएगा, 40,000 का कितना करेंगे 5%। 10% कितना होता है, 4,000, उसका आधा किया 2,000। तो हमारा 40,000 का 5% कितना आ गया, 2,000। दूसरे साल के लिए क्या करेंगे, 2,000 का 5%, यानी कि जो ब्याज मिला है उसका और ब्याज निकाल देंगे। 2,000 का 5% कितना बनेगा, 100। इसका हमने 5% निकाला। अब तीसरे साल के लिए, क्योंकि हमने क्या है 3 साल का करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 100 का 5% कितना होगा, 5। अब आगे का स्टेप आपको याद रखना है कि जो पहले का होगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई, जो दूसरे साल का उसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई, जो तीसरे साल का उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2,000 गुना 3 6,000, 100 गुना 3 300, 5 गुना 1 5।
तो हमारा कितना बन गया 6350 रुपये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 40,000 का 5% के हिसाब से 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा कितना बना हमारा 6305 रुपये। तो बड़ी आसानी से इसको कर दिया। बस आपको याद रखने की ज़रूरत है, जब भी आपको 2 साल का जो है ब्याज पूछा जाए तो आपने क्या करना है, 2 साल के लिए निकाल देना है और साथ में पहली टर्म को 2 और दूसरी को 1, और यहाँ पर 3 साल में आपको 3 और 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपको याद रखना है ट्रिक को। अगर आपको ये याद होगा तो आपको किसी भी सम को सॉल्व करने में कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं आएगी। इसमें और कुछ भी नहीं है, बस आपको यही याद रखना है। और इससे क्या होता है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है सारे का सारा इस तरीके से ही होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लागू होता है, इसलिए ये क्या होता है एग्ज़ामिनर का फेवरेट होता है और वो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर पूछता है। तो आगे देखते हैं इसी के साथ के और क्वेश्चन। ये तो हमने क्या किया था कि 2 साल के लिए किया था। हमारे पास जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो एनुअली होती है, वो हमारे पास क्वेश्चन में दिया जाता है। तो आगे देखते हैं, हमारे पास कहते कि 5,000 का जो हमारे पास क्या है प्रिंसिपल है, 5,000 प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दिया गया है 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है, हाफ ईयरली दिया गया है, हाफ ईयरली। आमतौर पर क्या होता है, कोई भी प्रिंसिपल होता है वो एनुअली लगता है। टाइम है हमारे पास 1.5 साल। आम तौर पर कोई भी जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, सालाना होता है, एनुअली होता है। लेकिन अब हमारे पास इन्होंने मेंशन कर दिया कि ये हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है ना, ये क्या है हाफ़ ईयरली। तो हाफ़ ईयरली जो दिया गया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह बना देंगे। अगर आपको पेपर में हाफ़ ईयरली लिखा आ जाए तो आप क्या करेंगे, याद रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 के साथ ही डिवाइड कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 के साथ डिवाइड किया तो कितना बना हमारे पास 10%। और क्या करेंगे, टाइम को 2 गुना कर देंगे। 2 गुना किया, 1.5 का 2 गुना कितना होता है 3, तो 3 साल हमारा क्या बन गया, टाइम बन गया। अब हमारे पास प्रिंसिपल वही है 5,000। 10% के लिए 3 साल का क्या करना है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देना है। तो इस तरीके हमने क्या है अभी अभी सीखा है कैसे निकालना है। 5,000 का 10% कितना बनेगा हमारे पास 500। अगले साल के लिए यानी कि दूसरे साल के लिए कितना बनेगा, 500 का 10% कितना होता है 50। तीसरे साल के लिए 50 का 10% कितना होता है 5। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले साल वाले को 3 से मल्टीप्लाई, दूसरे साल वाले को भी 3 से और तीसरे साल वाले को 1 के। तो ये आपको याद रखना होता है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1500, 150 और 5। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर कितना बना 1655। 1655 क्या बना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको आप कह सकते हैं कि ये आपने 20% 1.5 साल के लिए हाफ ईयरली सॉल्व कर दिया। हम सीधा सीधा हाफ ईयरली नहीं करते, हम क्या करते हैं उसको एनुअली में चेंज कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 के साथ डिवाइड करना है और टाइम को क्या करना है 2 गुना करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ लिए जाते हैं। हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं और आगे होंगे उनमें इस तरीके का क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहेंगे। तो आगे देखते हैं, हमारे पास अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी प्रिंसिपल है, जैसे कि हमारे पास प्रिंसिपल अभी है 40,000 प्रिंसिपल है। तो अब हमारे पास क्या दिया गया है, इन्होंने दे दिया कि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। टाइम हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास दिया गया है 1 साल। तो वो कहते हैं कि इसका हाफ़ ईयरली करें। हाफ़ ईयरली अभी अभी आपको बताया गया है कि कैसे करना है। इसको क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, कितना 7.5। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कितना 2। तो इस तरीके के आप क्या करेंगे, इसका जो है निकाल सकते हैं।
जैसे हमने अभी अभी सीखा कि पहले साल का निकाल दिया और दूसरे साल का निकाल दिया, तो उसको 2 और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है, इसका एक और छोटा सा फार्मूला जो आपको बताते हैं, उससे क्या होता है कि आपको बड़ी आसानी होती है। जैसे कि मान लीजिए इस जो सम हमने अभी किए उनका एक और शॉर्टकट यानी कि दूसरा मेथड, अब क्या है हम उसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल है 5,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपये। अब हमारे पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, कितना दिया गया है 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है 10%। टाइम हमारे पास है 2 साल का। अब हमने क्या करना है, इसका जो है क्या है इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए अगर सिंपल इंटरेस्ट होता, अगर मान लीजिए ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो 1 साल का कितना 10%, 2 साल का कितना बन गया 20%। यहाँ इस बात को समझिए कि अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो कितना बनता 20%। 20% तो बनता ही बनता। अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो 20 साल तो अपना बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसमें कुछ ऐड होगा। क्या ऐड होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्केयर कर देंगे हम। रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्केयर किया कितना आ गया 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्केयर किया कितना आ गया 10, और पीछे से 2 अक्ष छोड़ के हमने क्या लगा दिया पॉइंट, तो हमारा कितना बना 1%। तो 1% इसमें हमने क्या कर दिया ऐड, तो क्या बन गया 21%। तो हमारा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा 21%। तो हम क्या करेंगे 5,000 का क्या निकाल देंगे 21%। अगर हमने 5 साल का 21% निकालना हो तो क्या बनेगा 1,050 हमारा क्या बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो क्या किया हमने दूसरा जो मेथड है उसके हिसाब से हमने क्या किया कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया। तो देखते हैं और बता देता हूँ कि अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर चेंज हो जाए, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, टाइम हमारा दिया गया है 2%, तो हम इसका कैसे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका क्या करेंगे 7 और 7, 7 दूनी 14 तो होगा ही होगा, 7 दूनी तो होगा ही होगा। इसमें क्या होगा और ज़्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्केयर कितना आ गया 49/100 किया तो कितना बना 0.49। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा 14.49%। अब हम इसका क्या करेंगे 5,000 का 14.49% निकाल देंगे, तो हम क्या करेंगे हमारे पास क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2 साल के लिए 5,000 का। इस तरीके का ये जो मेथड है ये हमेशा क्या है 2 साल के टाइम पीरियड पर ही फॉलो होता है। अगर यहाँ पर 3 साल का आ जाएगा तो ये फार्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा। उस पर जो हमने पहले सीखा है 3 गुना 1 वाला वही काम आएगा आपके। तो ये मेथड आपको याद रखना है, बहुत ही बढ़िया है। आपको इससे क्या है आपका टाइम बचता है, पेपर में टाइम बचता है। अगर आपने ये टॉपिक पहले नहीं सीखा तो आप क्या करते हैं बड़े से इतने से सारे से क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, लेकिन क्या होता है आंसर तो वही आएगा, वो हम क्या है शॉर्टकट में निकाल रहे हैं। तो क्या है शॉर्टकट सीखने का फ़ायदा यही रहता है कि आपका एग्ज़ाम में जो लिमिटेड टाइम होता है उसमें हम अपने पेपर को कवर कर सकते हैं, 100% कवर कर सकते हैं। मैथ इतना भी मुश्किल नहीं होता कि इसको कवर ना किया जा सके। स्टूडेंट क्या करते हैं कि इतना पढ़ लेते हैं कि वो टाइम से पहले ही पेपर को पूरा कर देते हैं। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो क्या है जो टाइम दिया होता है, जैसे कि आरआरबी में या एसबीआई में 20 मिनट होते हैं हमारे पास, स्टूडेंट क्या है 17 मिनट में क्या है उसको पूरा पेपर है जो 35 के 35 क्वेश्चन को कवर कर देते हैं। तो मैथ इतना भी मुश्किल नहीं होता है, तो इसको सीखा जा सकता है। अगर और स्टूडेंट सीख रहे हैं तो आप भी उसको सीख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पास। अब क्या है हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है वो अभी हमने सीखा। अब हम क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रिलेशन है उसमें देखेंगे इसमें क्या क्या रिलेशन होता है, इसके रिलेटेड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या है। कहते कि अगर कोई भी प्रिंसिपल है हमारे पास, कोई भी है हमें नहीं बताया गया, कहते कि सिंपल इंटरेस्ट किसी भी जो प्रिंसिपल है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है हमारे पास, डिफरेंस है हमारे पास 216।
तो कहते हैं कि इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 12% देन फाइंड प्रिंसिपल। तो कहते हैं कि अगर किसी भी प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कहते हैं कि 216 रुपये है, 216 रुपये, तो वो कहते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो तो प्रिंसिपल बताएं। इसका क्या होता है, एक फार्मूला होता है, बहुत ही आसान फार्मूला होता है। हमारा प्रिंसिपल किसके बराबर रहता है, यहाँ पर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 216 इन 2 ईयर लिख लीजिए। ये 2 साल के टाइम पीरियड का दिया गया है। ये आपको याद रखना है कि 2 साल के जो टाइम पीरियड के लिए दिया गया है, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है, ये 2 साल के लिए दिया गया है। और जो फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ ये 2 साल पर ही अप्लाई होता है, इससे ज़्यादा पर अप्लाई नहीं होगा। तो देखते हैं प्रिंसिपल हमारा किसके बराबर होगा, डिफरेंस, जो हमारे पास डिफरेंस दिया गया है, गुना 10,000 बटा आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर। इस फार्मूले को आपने क्या है याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के ऊपर ताकि आपको बाद में आसानी हो सीखने में। और तो देखते हैं प्रिंसिपल किसके बराबर होगा, सभी वैल्यू को हम क्या है फार्मूले में पुट करते हैं। डिफरेंस कितना दिया गया है, 216, गुना क्या करना है 10,000। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे आर का स्क्वायर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है 12 गुना 12 लिख लेते हैं। तो अब क्या है, इसको काटना है, हमने काट देते हैं 6 के टेबल पर काट देते हैं, चलो आसान होगा। 6 3 18, 21 में से 18 निकाला, 3 36, 12 3 36। अब हमारा क्या बचा 5,000। तो हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल 15,000। तो सीधा सीधा प्रिंसिपल में हमारा आंसर आया, कितना आ गया हमारा प्रिंसिपल 15,000। आपको क्या करना है, इस तरीके इस फार्मूले को आपने याद कर लेना है, बहुत आसान है ये, इतना भी मुश्किल नहीं है कि याद नहीं हो पाएगा। आप अपनी नोटबुक पर 1 बार लिखें, 2 बार लिखें, बार बार लिखें, देख कर लिखें। अगर आपको पहले में याद नहीं होता तो इसको 3-4 बार देख कर लिखिए और फिर क्या है बिना देखे लिखिए, आपको ये याद हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि अगर हमारे पास 2 साल का डिफरेंस दिया गया हो तो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, हम 3 साल का निकालते हैं। 1 साल का तो होता ही नहीं है, क्योंकि पहले साल में तो क्या है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बराबर होता है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट को मालूम नहीं होती कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर ही होता है। डिफरेंस है जो इसके बाद में आता है, क्या है अगले साल में इसका डिफरेंस बन जाता है। तो देखते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास कहते हैं कि 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस इन 3 ईयर इज़ 640 रुपये, और वो कहते हैं कि हमारे पास जो है इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% देन फाइंड प्रिंसिपल। अब वो क्या कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है हमारे पास 640 रुपये, 640 रुपये हमारे पास क्या है डिफरेंस। तो वो कहते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो तो क्या है प्रिंसिपल पता करें। अब हमारे पास प्रिंसिपल का यहाँ पर भी एक फार्मूला रहेगा सीधे सीधा, तो देखते हैं क्या फार्मूला रहने वाला है। ये जो फार्मूला है ये हमेशा आपको 3 साल के लिए यूज़ होगा। आपको ये याद रखना है कि जो फार्मूला मैं लिखाने जा रहा हूँ वो सिर्फ 3 साल के डिफरेंस में ही अप्लाई होता है, जहाँ पर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया जाता है। तो देखते हैं फार्मूला क्या होता है। पहले तो क्या होता है 2 साल वाला ही हम क्या है सीधा सीधा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, जैसे कि हमारे पास है डिफरेंस गुना 10,000 बटा क्या है आर का स्क्वायर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर। ये तो हमारा था 2 साल के लिए। अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, इसमें क्या होता है गुना 100 बटे में क्या आ जाता है 300 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर। अब क्या करेंगे इस फार्मूले में हम क्या करेंगे वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा सीधे सीधे प्रिंसिपल में क्या है आंसर बन जाएगा। तो देखते हैं डिफरेंस कितना दिया गया है 640।
640 क्या है, डिफरेंस दिया गया है, गुना किससे करना है, 10,000 से, बटा आर का स्केयर, आर कितना है 20, 20 का स्केयर कैसे लिख लेते हैं, 20 गुना 20। इसको मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि बाद में भी हमने क्या है इसको काट ही देना है, इसीलिए पहले मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसके साथ गुना क्या करना है, 100 बटे में क्या है 300 प्लस आर, आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 300 में रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 20 ऐड किया तो कितना बढ़ा 320। अब क्या है इसको काट देते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, आए 1 जीरो से ये वाली जीरो कट गई। अब हमारे पास क्या बचा है 32, 32 दूना कितना होता है 64, तो ये काट दिया, हमारे पास कितना आ गया ऊपर 20। अब हमारे पास 2 और 2 4 बचा है, 4 5 कितना होता है 20, तो ये कट गया 5, 5 गुना 100 गुना 10 कितना बना 5000, तो 5000 हमारा क्या बन गया यहाँ पर प्रिंसिपल। तो 5000 हमने प्रिंसिपल कैसे निकाला, आपको पता चल गया होगा कि हमने एक फार्मूला लिखा है, फार्मूला हमारा क्या होता है, डिफरेंस गुना 10,000 बटा आर स्क्वायर गुना 100 बटा 300 प्लस आर। इस फार्मूले में हमने वैल्यू सभी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया। अगर वो कहते कि हमारे पास प्रिंसिपल दे देते वो कहते कि डिफरेंस फाइंड करें, प्रिंसिपल दे दिया, डिफरेंस हमने फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पुट कर देते, इसको सॉल्व करके क्या आ जाता है हमारा डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या है कोई भी एक चीज़ इस फार्मूले में वो गायब कर देंगे और पूछ लेंगे कि ये क्या होने वाली है, तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। जो हमने क्या है 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था, अभी 2 साल के लिए हमने क्या किया डिफरेंस का किया। जो इससे पहले क्वेश्चन कराया गया था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है हमारे पास 2 साल के लिए कितना कराया गया था 216, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या था 12%। तो उन्होंने कहा था कि प्रिंसिपल को पता करें, प्रिंसिपल जो पता करें, इसमें हमने फार्मूला लगाया था अभी किया था। लेकिन क्या है इसको एक और मेथड है, आपको करवाने के लिए एक और मेथड है, आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर ये ना पसंद हो तो पिछला तो आप यूज़ कर ही सकते हैं ना, ये तो एडिशनल है आपके लिए। आपको पेपर में जो पहले फार्मूला याद आए वो अप्लाई कर दीजिए, ऐसा नहीं है कि आपने एक ही फार्मूला याद करना है, आपने दोनों फार्मूले याद कर लेने हैं। आपको जो एग्ज़ाम में पहली बार में याद आ जाए वो आपने अप्लाई कर देना है। तो देखते हैं वो हमारे पास क्या कहते थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो क्या हमारा 2 साल का जो इंटरेस्ट कितना बनेगा 24%। ये क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है अभी हमने निकालना सीखा कि 12 दूना 24 तो होगा ही होगा, इसमें और क्या ऐड होगा 12 का स्केयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्केयर कितना 144 बटा 100 किया तो कितना 1.44, तो 25.44 हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 24%, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 25.44%, तो डिफरेंस कितना आ गया 1.44%। और वो क्वेश्चन में हमें डिफरेंस कितना दिया गया है कि वो कहते हैं कि डिफरेंस कितना होगा हमारे पास, वो दिया गया है 216%। तो 216% हमारे पास क्या है डिफरेंस है। तो 1.44% की वैल्यू 216 के बराबर है, और 200 के 16 के बटा में 144% किया तो 1% की वैल्यू गुना 100 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा, और इसको काट के हमारा आंसर क्या बनने वाला है अभी 15,000। तो क्या किया हमने जो पहले क्वेश्चन किया था फार्मूला लगाया था डिफरेंस वाला, और ये बिना फार्मूले के सम कर दिया, आंसर हमारा क्या रहेगा सेम ही रहेगा, आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फार्मूला पेपर में पहले याद आता है। फार्मूले दोनों ही आसान हैं, दोनों में कोई मुश्किल नहीं रहती। फार्मूले याद करने में आपको क्या है एक बार में क्या है दिक्कत आएगी, लेकिन बार बार उसको रिपीट करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पर हमने क्या किया कंपाउंड इंटरेस्ट का आज हमने सभी सीख लिया,
और इसके अलावा हमने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में रिलेशन भी सीख चुके हैं और उनका डिफरेंस के फार्मूले भी अभी किए हैं। तो आज का जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का ये टॉपिक है जो हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा आपको पेपर में कोई भी और जो सम है नहीं आने वाले, इसमें हमने क्या है सभी आपको कवर कर दिया है, पेपर के हिसाब से इसको कवर कर दिया गया है। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी क्या है इसके टॉपिक है जो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उनको भी सीखने में आसानी हो। तो क्या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए और ऐसी वीडियो को देखते रहिए। और थैंक यू स्टूडेंट, और हमारे क्या है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।